जयराम जी की दोस्तों आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी जो पंच मेला आज से प्रारंभ हुआ है तो सभी उसकी तैयारियों में खूब जुटे होंगे। आज मैं जिस विषय पे चर्चा करने आई, आज सुबह से मैं देख रही हूँ मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आए कि भाई हिंदुओं खूब पटाखे फोड़ो, खूब पटाखे तुम्हें फोड़ने हैं, ज्यादा से ज्यादा बम फोड़ो, क्योंकि हर कोई अपने त्योहार पे पटाखे जलाता है। लेकिन एक हमारा ही ऐसे त्योहार है कि जिस पे सरकारें पटाखों को बैन कर देती है और यंगस्टर्स खूब उसे वायरल कर रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, क्या पटाखे जलाना ही त्योहार है? और जब हम भगवान श्री राम के आगमन के लिए ये उत्सव मनाते हैं, तो क्या भगवान राम जब आए थे तो क्या सब पटाखे जला रहे थे? क्या उस समय नहीं जला रहे थे। सबने खुशियां मनाई। कैसे खुशियां मनाई? सबने दीप दान किया। उस दिन अमावस्या थी, चारों तरफ घोर अंधियारा था, लेकिन सबने दीपकों को इतना प्रज्वलित किया कि उनकी रोशनी से कहीं अमावस्या लगी ही नहीं और अमावस्या पूर्णम के चांद की तरह चमक उठी और पूर्णिमा का रूप उसने धार लिया। तो हम क्यों ऐसी चीजों में, ऐसी भ्रांतियों में पड़ जाते हैं कि जो मुद्दे की बात है हम उस पे तो ध्यान नहीं देते, लेकिन जो मिथ्या बात जिसका कोई अर्थ नहीं है। अब पटाखे वालों ने क्या पता वो ऐड बनवा के चलवा दी हो कि भाई हमारी इससे बिक्री बढ़ेगी। मतलब आप लेकिन उस चीज को नहीं समझ रहे कि ये एक मार्केटिंग है, मार्केटिंग स्किल्स है। मैंने तो नहीं देखा कि यहाँ पे मुसलमान जो है वो बहुत ज्यादा ईद पे पटाखे जलाते हो या कुछ करते हो, लेकिन अब ये नया सोशल मीडिया पे एजेंडा चल गया, नहीं जी मुसलमानों के त्योहारों पे तो कोई मनाही नहीं है, ईद में खूब पटाखे जलाए जाते हैं, बट हमारे यहाँ ही रोक लगा दी जाती है। आप उन लोगों के बारे में तो नहीं सोच रहे कि जो इस हद तक पटाखे जलाते हैं कि पूरी रात वो पटाखे जलाने में लगे रहते हैं, सांस लेने में, आंखों में तकलीफ हो जाती है, हम आंखें तक नहीं खोल सकते, आंखें लाल हो जाती है। क्या हम दिवाली इसलिए मनाते हैं कि हम बीमार होके पड़ जाएं और फिर हम दवाइयां खाते रहें? क्या ऐसा है? हम तो प्रभु को खुश करने के लिए दिवाली मना रहे हैं कि हमारे प्रभु प्रसन्न होंगे। इस दिन वो अयोध्या लौटे थे, तो वैसे ही आज भी हम उस उत्सव को मनाएंगे। अब ये ऐसी चीजें आप सोच सोच के, आप एक बात बताइए, आप पटाखे जला रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसा है, आप समर्थ हैं, आप पटाखे जला सकते हैं, आप मिठाइयाँ खा सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे कि जो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उनके पास इतने पैसे ही नहीं है, मिठाइयाँ और पटाखे और दिए तो दूर की बात है, उनके पास खाने को पैसा नहीं है। आपने उनके बारे में तो नहीं सोचा कि क्यों ना जो पैसे हम वो पटाखे जला के बर्बाद कर रहे हैं, उन्हीं पैसों से हम आटा खरीदें, दाल खरीदें, चावल खरीदें और उन गरीब लोगों में बांटें जो भूखे मर रहे हैं, जिनको रोटी नहीं मिलती, उनके लिए मिठाई तो बहुत दूर की बात है। आपने उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा? हमें सोच ही तो बदलनी है। क्या पटाखे जलाने से भगवान खुश होंगे कि भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिन्होंने पूरे समाज, क्या पूरे विश्व के लिए उन्होंने एक ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए कि उन्होंने अपनी खुशियों को त्याग दिया और हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए उन्होंने काम किया, तो क्या वो किसी गरीब को भोजन देने से खुश होंगे या वो खुश होंगे कि आप पटाखे फोड़ रहे हो? जी आपने 50-60 हजार के 1 लाख के पटाखे जला दिए तो भाई बहुत बड़ा अच्छा काम करा है और भगवान राम बड़े प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। यहाँ तक कि हमारा कोई भी त्योहार जब तक अपूर्ण है, जब तक हम किसी गरीब को दान ना करें, जरूरतमंद को दान ना करें, हम तो अपने घर में खुशियां मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, लेकिन कोई भूखा सो रहा है,
तो क्यों ना हम नए कीर्तिमान स्थापित करें। हमारी सनातन संस्कृति और सनातन परंपरा तो हमें यही शिक्षा देती है कि हम कुछ अलग करें, सिर्फ अपने बारे में नहीं, पूरे विश्व के बारे में सोचें, सभी के बारे में सोचें। यही तो हमारी सनातन संस्कृति ने हमें सिखाया है कि हम सबकी सहायता के लिए आएं। तो जो पैसे आप पटाखों पे बर्बाद कर रहे हैं, मेरी आपसे बहुत विनम्र विनती है कि उन पैसों को आप किसी जरूरतमंद के लिए राशन खरीदने के लिए काम लीजिए, उनको राशन खरीद के दीजिए। आपके लिए तो थोड़ी देर का मजा होगा, पर वो राशन उन लोगों के कई दिन की रोटी होगी, उन लोगों का कई दिन का पेट भरेगा। तो आप सोचिए, जब किसी भूखे को आप भोजन खिलाएंगे, उसके मन से जो दुआएं निकलेंगी, आपके लिए प्रार्थना निकलेगी, वो आपको हजारों मुसीबतों से बचा के बाहर ले आएगी। अब लोग कहते हैं हमारे ग्रह खराब हैं, हम ये कर लें वो कर लें। आप जितना मर्जी पूजा पाठ करते रहें, उसके साथ साथ खाली पूजा पाठ नहीं, सबसे बड़ी पूजा भगवान कहते हैं कि भाई जीवात्मा जो परमात्मा है, तो उस जीवात्मा के लिए कुछ कीजिए। जो जरूरतमंद लोग हैं उनको खाना दीजिए, यही सच्ची सेवा है। और प्रभु हमें हर मुसीबत से बचाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई भगवान जो है वो तो हर इंसान के अंदर विराजमान है। जब प्रभु सबके अंदर ही विराजमान है, तो क्यों ना हम सबके साथ मिलकर अपनी दिवाली मनाएं। आपसे मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज्यादा पैसे आप दान करो, बहुत ज्यादा, आप जितनी आपकी श्रद्धा हो। जब आप 1000 रुपए के पटाखे जला सकते हैं, 500 के पटाखे जला सकते हैं, या लाखों के जला सकते हैं, तो वही पैसे आप किसी की सहायता के लिए, किसी की भूख मिटाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। और उसके दिल से जो दुआएं निकलेगी, वही सच्ची भक्ति है, वही हमारे भगवान श्री राम की प्रसन्नता का प्रतीक होगा। और प्रभु हम सबको आशीर्वाद देंगे। मेरा तो यही निश्चय है कि दिवाली के दिन मुझे सबसे पहले राशन ही दान करना है, क्योंकि हम जो मर्जी करते रहें, पूजा पाठ करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कोई भी पूजा बिना दान के अधूरी है। यही हमारे सनातन धर्म और सनातन संस्कृति ने हमें सिखाया है। तो आइए हम सब मिलकर दृढ़ संकल्प करें कि हमारे आसपास जो जरूरतमंद हैं, उनके लिए हम भोजन दान करेंगे। आप भोजन दे सकते हैं तो भोजन बना कर दे के आइए, नहीं तो आप सूखा राशन अगर दे सकते हैं तो कृपया करके प्लीज जरूर 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 दान कीजिए। जो पैसे हम और जगह बर्बाद करते हैं, पटाखे जलाने से कुछ नहीं मिलेगा हमें। सिर्फ प्रदूषण खाली एक वजह नहीं है कि प्रदूषण फैलेगा। हमारे यहाँ का मैं बताऊं, दिल्ली में अभी सरकार ने बैन किया है, तो कम से कम ये रिलीफ है कि हम दिल्ली में फिर भी रह सकते हैं। नहीं तो दिवाली के दिन जो हमारी हालत खराब होती थी, हम सांस नहीं ले पाते थे। पूरा घर, चाहे आप पूरे घर को बंद रखिए, पर धुआं फिर भी आपके घरों में पूरा घुस जाता था। आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ। और ये मैं किसी बड़े बुजुर्ग के लिए सिर्फ नहीं बता रही, ये यंग जनरेशन के साथ भी होता था। एक बार का मैं किस्सा बताऊं, मेरे मामा जी गांव से आए दिवाली पे। अब ठीक है जी, दिवाली हो गई, सब मिल लिए, लेकिन यहाँ पे जो बम पटाखे इस कदर जलाए गए कि वो यहाँ से रात में ही वापस रवाना हो गए। उन्होंने कहा भाई मैं तो यहाँ रह ही नहीं सकता, मर जाऊंगा मैं तो, सांस ही नहीं ले पा रहे यहाँ पे। तो उससे किसका भला हो रहा है और उससे हम क्या अच्छा कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में इतनी सुंदर चीजें हैं, हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी है, हम उसको छोड़ के और थोड़ी किसी ने मार्केटिंग करी और हम उसके पीछे पीछे भाग लेते हैं कि भाई ऐसे करो। हमारे सनातन धर्म ने तो हमें यही सिखाया है कि हम नए पौधे लगाएं, इस दिन वृक्षारोपण करें, हम
जरूरतमंद लोगों के साथ मिठाइयाँ बांटें, भोजन बांटें, ताकि वो भी हमारे की तरह खुश हों। उन्होंने ये सब चीजें नहीं सिखाई। अब हम दीपक जलाते हैं, दीपक हम क्यों जगाते हैं? क्योंकि जो कुम्हार हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, तो ये जो उत्सव हम मनाते हैं, दिए उनसे हम खरीदते हैं, तो वही उनकी आमदनी है, ताकि वो भी अच्छे से अपनी जिंदगी जी सकें। तो ये कुछ चीजें हैं जिन पे हम सबको विचार करना चाहिए, और इससे किसी का अहित नहीं है, कोई छोटा या बड़ा भी नहीं हो रहा है इसमें ना, ये सभी के लिए अच्छा है। और फिर खुशियां तो मनाने का आनंद ही जब आता है ना, जब सारे मिलके मनाएं। अब एक तो बड़ा खुश है और एक दुखी है, क्योंकि उसके घर में खाने को रोटी ही नहीं है। तो आप सोचो, आप उसको रोटी देते हो, वो कितना खुश होगा, उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होगा। और जो आशीर्वाद निकलेंगे वो, उनकी तो कोई कीमत ही नहीं है, और हम उनकी कीमत चुका भी नहीं सकते। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब जितना हो सके जरूरतमंद लोगों को दान कीजिए, उनको भोजन दीजिए, राशन दीजिए। यही हमारे भगवान श्री राम के लिए सच्ची आस्था और भक्ति है। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, पर ये मेरे अपने विचार हैं। मुझे लगता है मेरे प्रभु राम तभी प्रसन्न होंगे जब हम लोगों की सहायता के लिए आगे आएंगे, जरूरतमंदों की हम मदद करेंगे, तभी मेरे प्रभु प्रसन्न होंगे। क्योंकि वो ऐसे थे कि उन्होंने तो कभी किसी चीज का लालच ही नहीं किया, उन्होंने सब कुछ अपना दूसरों की खुशी के लिए त्याग दिया। तो ऐसे प्रभु राम से जो हमें शिक्षा मिली है, हमें उसका पालन करना चाहिए, ना कि झूठी मार्केटिंग के चक्करों में फंस के हम बेमतलब की चीजों पे अपना ध्यान अग्रसर करें। इतना अनमोल दिन है, खुशियां बांटें, प्रभु भक्ति कीजिए और आनंद लीजिए। आप सभी को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।